आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्थक पांडे। मीडिया न्यूज की टीम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का सफर तय करते करते अब प्रयागराज पहुंची है। प्रयागराज वो संगम नगरी प्रयागराज जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती एक होती है। वो प्रयागराज जहां पर 12 विधानसभा सीटें आती है। अब यूपी के चुनाव को लेकर आखिर प्रयागराज में क्या है माहौल, इसी चीज को जानने के लिए प्रयागराज में मीडिया न्यूज की टीम पहुंची है। क्योंकि चुनाव का माहौल जो यूपी में है वो दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। ऐसे में 12 विधानसभा सीटों को लेकर जो आम जनता है उसकी क्या राय है, आखिर आम जनता किसको चुनती है, ये बड़ा सवाल है। ज्यादा बातचीत करने के लिए यहाँ पर खुद देखिए पर्यटक हैं, इनसे ही हम बातचीत करते हैं, जानते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं यही इलाहाबाद से, प्रयागराज से। आप प्रयागराज से ही हैं। क्या लगता है इस बार 12 विधानसभा सीटों वाले जिले में क्या होगा? देखिए, जो टीवी न्यूज़ है, मीडिया कवरेज है और लोकल लोगों का जो हमें एक भाव मिल रहा है, जो एक तरह से उनका व्यू दिख रहा है, तो ऐसा तो लगता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। बट कभी कभी बीच में आवाज़ उठ जाती है समाजवादी की। आपकी व्यक्तिगत क्या राय है? न्यूज वाले तो दिखाते रहते हैं। देखिए, मेरी तो व्यक्तिगत राय अगर आप पूछेंगे तो हम मुझे और मेरे घर के आसपास सराउंडिंग में मुझको पर्सनली जो चीज़ हुआ है, मुझे तो बीजेपी से सब गेन ही हुआ है सारा। हमारे घर के आसपास काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी सड़कें बनी हैं और मुझे तो ये खुशी है कि यहाँ पर 24 घंटे की लाइट आ रही है, जिसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, वो हमेशा के लिए सॉल्व हो गई है। और जो हमारे नगर का अपलिफ्टमेंट हुआ है पिछले कुंभ में, वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो पहले कभी नहीं हुआ। तो वो सब तीनों कई चीज़ें इस तरह की मिला करके, और बीच में जब कोरोना पीरियड था तो उसमें मैंने देखा कि सारे मतलब डाउन ट्रॉडन्स के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा राशन वगैरह देना, जो मैंने पर्सनली पूछा, पता नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है लोगों को, बट हमसे रिलेटेड जितने लोग थे जो आया करते थे, उन्होंने सबने बताया कि उन सबको प्रॉपरली राशन मिल रहा है बाकायदा, जो सरकार की तरफ से डिक्लेयर्ड है कि ये मिलेगा सबको, वो उतना उनको मिल रहा था। आप महिला हैं, महिला सुरक्षा को लेकर अभी तक क्या लगता है कि क्या सच में काम किया गया है महिला सुरक्षा पे बीजेपी सरकार? बिल्कुल 100%, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जबकि हमको घर से निकलने में, मतलब बिफोर दिस गवर्नमेंट वी वर अफ्रेड टू गो आउट ऑन द रोड्स इन द इवनिंग। संगम शाम के टाइम में आने में, पिछले कुंभ के पहले इट वाज नॉट अ वेरी सेफ एरिया। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली खत्म हुआ है 100%। क्या लगता है भाई साहब, क्या होगा इस बार? खुद आप प्रयागराज से आए, आपसे भी बात कर लेते हैं बारी बारी सबसे। आप पहले बताइए क्या लगता है? डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। आप सबसे बात हो जाएगी, आप बताइए एक बार। उधर पा लेंगे सबसे अच्छा जवाब। आपको क्या लगता है? देखिए, नो डाउट योगी जी फिर से आएंगे। योगी जी फिर से आ रहे हैं। अब कितनी सीट आएगी ये बता पाना मुश्किल, लेके आएंगे पक्का। योगी जी आएंगे, पक्का आएंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन देख रहे हैं मंत्री लोग जो है बीजेपी के छोड़ रहे हैं अब धीरे धीरे। ये तो स्वार्थी हैं, जो दल बदल कर रहे हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, न कि अपना उद्देश्य अपना पूरा करने के लिए, कि लड़के को टिकट मिल जाए, खुद जो है मंत्री जो है शासन शायद चेंज हो जाए फिर मंत्री बन जाए। ये तो उनका कभी बीएसपी में थे, कभी सपा में थे, कभी जो है मलाई के लिए बीजेपी में आ गए। मतलब आपका कहना है बीजेपी 100%। देखिए, डॉक्टर साहब का बड़ा यहाँ पर बारी बारी पर जिक्र हो रहा है। डॉक्टर साहब, पहले तो जानेंगे आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। और मैं स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या कुछ इस बार किया गया बीजेपी के द्वारा, थोड़ा बताइए। नहीं, मैंने तो बदलते हुए देखा है। हमने अपने ज़माने में भी देखा है, जब मैं पढ़ता था तब कॉलेज की हालत देखी है, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की, पीएचसी की हालत देखी है, और अभी बदलते हुए देखा है। अभी अब माने जैसे एक ज़माने में लगता था, बात बात पे रोना होता था कि पैसे की बड़ी कमी है, भारत एक गरीब देश है, अब तो ये सुने हुए भी 7 साल हो गए कि भारत एक गरीब देश है। इतने बढ़िया फैसिलिटीज़ अस्पतालों में, दवाइयाँ, पहले 10-10, 15-15 रुपए की जो सस्ती वैक्सीन आती थी वो सब बच्चों को लगती थी। अब तो जो 3600 रुपए की वैक्सीन है, जो इम्पोर्टेड वैक्सीन है, जो विदेशों में अमेरिका की सरकार अपने बच्चों को लगवा रही है, वो हमने देखा कि सरकारें लगा रही है, धुआंधार परिणाम आता है। निमोकोकल कई बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि सपा आएगी इस बार। ये कहने के पीछे एक हमारा मन के अंदर का एक डर है। वो डर है कि हम अटल बिहारी की सरकार का भी हश्र देख चुके हैं, जो इतना काम करने के बाद ना तो अल्पसंख्यक, ना दलित, ना कोई पिछड़ा आज तक ये कहते मिला कि अटल बिहारी की सरकार को क्यों गिराया गया, और किसी को कोई इसमें कमी नज़र नहीं आती, तो बहुत अच्छा काम करती थी। तो जब हमने अटल बिहारी की सरकार को गिरते हुए देखा, तो ये डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, दहशत की साला अच्छा काम करने वाला यहाँ टिक नहीं सकता।
तो अगर बहुत दुर्भाग्यशाली किस्मत होगी तो योगी जी भी हारेंगे इतना काम करने के बाद। हमने तो शहर बदलते देखा है, नगर बदलते देखा है, देश बदलते देखा है, सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, टीचर, स्कूल सब बदलते अपनी आँख के सामने देख लिया। बदला है विकास की ओर, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब तो मैं यूपी से बाहर जाता हूँ तो पूछता हूँ कि भाई मैं बाई रोड जा रहा हूँ, सड़कें यूपी जैसी हैं क्या? पहले पूछता था, आदमी कहता था यार सड़कें तो दिल्ली बम्बई में अच्छी होती हैं। अब तो मैं पूछता हूँ ऐसी हैं कि नहीं, और अगर नहीं मिलती है तो फिर लगता है, बड़ा अफसोस होता है कि ये क्या बाकी दुनिया का क्या हाल है। सड़कें, यूपी जैसी सड़कें अब यहाँ की जनता खुद पूछती है। क्या लगता है प्रयागराज की सड़कें कैसी हैं? गड्ढा मुक्त हुई? गड्ढा मुक्त हैं। और हमने अपनी 50 साल की उम्र में पहली बार कुंभ मेला देखा था कि जो इसमें पूरा शहर इंटरनेशनल लेवल का चेंज हो गया है। अच्छा। और यहाँ कोई करप्शन का कोई वो नहीं, योगी मोदी पे कोई करप्शन का चार्ज हो तो बतावे कोई। लेकिन लोग तो कहते हैं अभी भी जो है कीचड़ जमा हुआ है, सड़क गड्ढा से मुक्त नहीं हुई, गड्ढे उतने ही हैं, बिजली समय से नहीं आती। ऐसे मुद्दे आप आम जनता का क्या है इस पर? अपोजिशन को खासकर मुस्लिम लोकलिटी के लोगों से पूछो तो वो हमेशा ऐसा ही कहेंगे। वो हमेशा अपने को बेरोजगार कहेंगे। काम करते हैं लेकिन बोलते हैं बेरोजगार हैं, क्योंकि 130 करोड़ की जनता में सबको रोजगार सरकार नहीं दे सकती। समझ गए? 130 करोड़ की पॉपुलेशन में सरकार सबको रोजगार नहीं दे रही। जिसके पास स्किल होगा वो रोजगार ढूंढ लेगा। लेकिन ये बताइए कि गुंडा राज पर कितना कंट्रोल हुआ है? बड़ा सवाल है। गुंडा राज पे इस समय 90% कंट्रोल है। 5% कंट्रोल है। वो अगली बार योगी जी आएंगे तो फिर 30% गुंडे फिर मारे जाएंगे। देखिए ये हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे घर के सामने दोपहर में 1 बजे चेन की छिनैती होती थी। आज 5 बजे रात में जाड़े के समय में लड़कियां पढ़ने जाती हैं, कोचिंग्स में अकेले जाती हैं, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन किसी के ऊपर किसी ने छुआ भी हो पिछले 7 जब से योगी आए हैं तो बता, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसी कोई। चर्च लेन, चर्च लेन में मेरा घर है और पूरा उसके आसपास कोचिंग वाला एरिया है। सुबेरे 5 बजे अंधेरे में लड़कियां अकेले जाती हैं और किसी लड़की को किसी को छूने की मजाल नहीं है। और दोपहर में 12-1 बजे उस मोहल्ले की रहने वाली लेडीज़ की चेन छीनी जाती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, समाजवादी पार्टी के समय मुझे अच्छा। और कोई उनके सुनने वाला नहीं था। वो चिल्लाती थी, बोलती थी, किसी थाने में कोई सुनवाई नहीं थी। कहते हैं ज्ञान की गंगा है यहाँ पर, ज्ञान की गंगा बहती है प्रयागराज में। ज्ञान की गंगा में ज्ञान वाले लोग, यानी ज्ञान जो जनता के अंदर भरा है वो पूरा बीजेपी के लिए है। ये पक्की बात है, ये माना जाए। देखिए, यहाँ अगर ज्ञान होगा तो आप अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सकते हैं ना। तो इस वजह से हम फ़र्क करने, एनालाइज करने के लिए स्वतंत्र भी हैं और सक्षम भी हैं। इसीलिए हम सक्षम हैं और ये समझते हैं कौन अच्छा है और कौन बुरा। और आगे हम आने वाली अपनी जनरेशन के लिए भी देखते हैं कि क्या भला है। जैसे ये अब ये बच्ची है छोटी, ये मेडिकल स्टूडेंट है। आप इनसे पूछ सकते हैं इनकी राय, ये स्वच्छंद अपनी राय रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित रूप से शिक्षा बहुत बड़ा एक कह सकते हैं एक मुद्दा रहा है हमेशा से भारतवर्ष का। आप जिस तरह से मेडिकल की स्टूडेंट है, किस तरह से शिक्षा को आगे लेके गई है बीजेपी सरकार, बताइए। एज़ फार एज एजुकेशन में काफ़ी बदलाव तो आया है। मतलब सपोर्ट हमें काफ़ी मिला। जैसे कि अभी एग्जांपल हमारे जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको उन्होंने टैबलेट और सशक्तिकरण के लिए लैपटॉप भी दिया है। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, हमें डिजिटली भी सपोर्ट किया है। एंड एजुकेशन इज़ लाइक राइजिंग वेरी फास्ट। शिक्षा को डिजिटल इंडिया के रूप में लाया गया है और ये क्या सच में जमीनी स्तर पर सच साबित हुआ है? अभी जितना कि जो सच्चाई है कि हमारे सीनियर्स जो हैं उनको भी मिला है, उन्हें टैबलेट मिला है और हमें भी लेने का बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हमें भी मिलेगा इन फ्यूचर। तो ये अगर चुनावी देखा जाए, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं या हमें सही में डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो ये तो नहीं कह सकते, बट वी आर डिजिटली सक्षम इन दैट फील्ड। देखिए यहाँ पर आम जनता है, इसका इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य खासतौर पर प्रयागराज में कराया गया, जहां पर 12 विधानसभा सीटें हैं, वो बिल्कुल उसको जमीनी स्तर पर देखा जा सकता है। और ऐसे में चाहे वो गड्ढा मुक्त सड़कों की बात हो, चाहे शिक्षा में डिजिटल इंडिया की बात हो, चाहे किसी भी योजना से रिलेटेड सारी चीज़ों को जमीनी स्तर पर सही साबित देखा गया। और जो आम जनता है, आम जनता का लगातार एक ही बोल है और एक ही चीज़ कहना है, यूपी में अगर आएगा तो बीजेपी सरकार ही आएगी। ऐसे में अब जो जनता का मूड है वो हमने प्रयागराज में पूरी तरह से जानने की कोशिश की। संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर हम हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनका पूरा मूड इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर है।